हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। फर्स्ट इज़ इंटीजर, जो फर्स्ट स्कीम है इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, एंड सेकेंड वन इज़ फिक्स्ड पॉइंट, fixed point in representation of integers, and C is floating point. ये तीनों हम वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट इज इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं? जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, वो होल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 150, या हम ले लेते -75, -2, 425। दीज आर इंटीजर्स नंबर्स, इनके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। सेकेंड इज फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। फिक्स्ड पॉइंट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, इंटीजरल प्लस फ्रैक्शनल। इंटीजरल प्लस फ्रैक्शनल, और इन नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। जिसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं हम फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर स्कीम में। रियल नंबर्स, इसके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने करना है 42.75, या इसके और एग्जांपल हो सकते हैं -125.25, -0.70। ये सभी हैं फिक्स्ड पॉइंट के। इसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट होता है वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर होता है। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल कंप्यूटर, तो हमारे पास मेमोरी इस तरह से है कि हर एक लोकेशन उसके 6 डिजिट्स जो डाटा है वो स्टोर कर सकती है। तो 6 डिजिट के अंदर ये फिक्स्ड पॉइंट में कैसे नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ हम 6 डिजिट बना लेते हैं, 6 कॉलम्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें सपोज कि ये जो 2 लोकेशंस हैं, ये राइट मोस्ट जो 2 लोकेशन हैं, ये हैं हमारे डेसिमल पार्ट के लिए, और बाकी की हैं हमारी इंटीजरल पार्ट के लिए। एंड सपोज वी वांट टू स्टोर 1550.75, 1550.75 ये नंबर हमने स्टोर करना है। तो यहाँ पर ये होगा 1550 और 75। इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर ये साइन बिट है, दिस इज साइन बिट, एंड इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये है डेसिमल पॉइंट यहाँ पर। तो अगर हमारे पास 6 डिजिट का डाटा स्पेस है तो हम 1550 ये 4 इंटीजरल पार्ट इस तरीके से हम लिखेंगे, और 75 फ्रैक्शनल पार्ट हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर हमारा डेसिमल पॉइंट हम अज्यूम करते हैं कि इस लोकेशन पर है, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या है? इस स्कीम का एक ड्रॉबैक है कि जो मैक्सिमम नंबर है, अगर हमारे पास ये 6 डिजिट का स्पेस है, तो मैक्सिमम नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे 9999.99। इससे बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना है तो इस स्कीम में फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्कीम में पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो मिनिमम नंबर है दैट इज़ 0000.01, ये मैक्सिमम हो गया, एंड दिस इज मिनिमम। तो देखिए ये नंबर जो है 6 डिजिट का स्पेस लिया है, और इससे हम मैक्सिमम 9999.99 यही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। हमें बहुत बार इससे बड़े नंबर की भी रिक्वायरमेंट होती है कैलकुलेशन में। तो उसके लिए है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर स्कीम। अब हम थर्ड करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन।
अभी हमारा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्कीम के अंदर क्या होते हैं, देखिए दो पार्ट्स होते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज मेंटिसा प्लस सेकेंड पार्ट इज एक्सपोनेंट। ये दो पार्ट होते हैं और इसमें बेसिकली कोई भी नंबर है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर। अब देखिए नंबर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, रियल नंबर्स में दोनों ही आते हैं। यहाँ हम इसके नंबर्स के डिजिट्स को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेसिमल नंबर लेते हैं 10 रेज़ टू पावर प्लस माइनस n। इसके अंदर n क्या है, ये नंबर है हमारा, एंड d क्या है, कोई भी नंबर्स उसकी हम डिजिट्स डिनोट कर देते हैं, d1 d2 3 से लेकर dn तक, n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। और जो 10 है हमारा, ये हम डेसिमल नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये हो गया बेस या रेडिक्स डेसिमल नंबर का। और जो n है हमारा दैट इज एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फर्दर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्कीम के अंदर फर्दर दो तरह की हैं, साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट एंड स्टैंडर्ड normalized floating point. First is scientific floating point and second is standard normalized. Floating point scheme और ये है scientific floating point scheme। देखिए साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम के अंदर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस समझिए। मेंटिसा जो है वो बिटवीन 1 to 9, इसके अंदर साइंटिफिक के अंदर जो मेंटिसा पार्ट है वो किसके बीच में होगा, 1 से 9 नंबर के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर है 453.356, 453.356, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नंबर स्कीम में। तो हम क्या करेंगे, अभी इसके अंदर कंडीशन क्या है, मेंटिसा पार्ट 1 से लेकर 9 के बीच में होगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ 4 को रखेंगे, 0.53356 इसको इधर ले आएंगे। अब जब ये दो डेसिमल प्लेस इधर गया तो हम इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 कर सकते हैं। तो साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्कीम में हमने अगर रिप्रेजेंट करना है 453.356 तो उसको हम लिखेंगे 4.53356 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम दूसरा 0.00246। सपोज कि ये हमारा है नंबर, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वही मेंटिसा पार्ट को हमने रखना है 1 से 9 तक के बीच में, बिटवीन 1 to 9। तो इसमें हम सबसे पहले वाली जो डिजिट है, देखिए ये 0 है, 0 के बाद हमारी सबसे पहली डिजिट है वो 2 है, 2.46 इसको हम ऐसे लिखेंगे इनटू। अब हमने क्या लेकर आए हैं, हम डेसिमल को हमने राइट में 3 प्लेसेस तक शिफ्ट किया है, तो हम 10 रेज़ टू पावर -3 लगाएंगे। अगर हम लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे, देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में हमने लेफ़्ट में शिफ्ट किया था तो हमने 10 रेज़ टू पावर 2 लिखा है, और अगर राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये पावर जो है ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स में। इसके अंदर जो मेंटिसा पार्ट है वो हमारा रहेगा 0.1 से लेकर, मेंटिसा पार्ट इसके अंदर क्या रहेगा 0.1 से लेकर 1, 0.1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 0.1 ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो मेंटिसा पार्ट होगा वो 0.1 के इक्वल होगा या इससे बड़ा, एंड 1 से स्मॉल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर 1000 हम ले लेते हैं, 10,000 हमने रिप्रेजेंट करना है।
तो अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए मेंटिसा पार्ट हमने 0.1 और 1 के बीच में रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर है, अगर हम सभी को डेसिमल से इधर ले ले, 0.1 से कम रखना है, तो 1 इधर नहीं ले सकते क्योंकि 1 से कम रखना है। 0.1 से बड़ा या इसके बराबर हो सकता है और 1 से कम होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 0.1, इन सब को ले आएंगे इधर, इंटू 10⁵, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला पार्ट हमारा ये कौन सा हो गया, मेंटिसा पार्ट, एंड दिस इज एक्सपोनेंट पार्ट। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 1125, इसको हमने लेना है, इसको हम लिख सकते हैं 0.1125E4। देखिए या तो हम ये 10⁵ लिखते हैं, अदरवाइज हम और अच्छे से कर सकते हैं इसको 0.1125E4। E4 मतलब एक्सपोनेंट, तो जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो क्या है, 4। अब इसके अंदर जो हमारी रेंज है, जहाँ हमारी फिक्स्ड पॉइंट में जो रेंज थी हमारी, अपर जो नंबर था, मैक्सिमम नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते थे 9999.99। इसके अंदर जो हमारी रेंज है, इस तरीके से अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.9999 इंटू 10⁻99। देखिए 6 डिजिट में हम इतना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो लोअर नंबर है वो हम कर सकते हैं 0.1000 इंटू 10⁻99। तो जो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्कीम में था, उससे जो हमारी ये वाली रेंज है ये काफ़ी बड़ी है। ये एक इसका बेनिफिट है कि हम क्यों यूज़ करते, स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन कंप्यूटर्स में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं ये हम करते हैं। देखिए इसके अंदर अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, साइन बिट। एक तो साइन, क्योंकि नंबर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मेंटिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंट पार्ट। इसके अंदर हमारे 3 कॉलम होते हैं। एक कंप्यूटर जो है वो 32 बिट भी हो सकता है, 48 बिट भी हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हम 2 केस लेंगे, फर्स्ट इज़ 32 बिट, सेकंड इज़ 48 बिट। तो ये हमारे हैं बेसिकली इसके अंदर 3 पार्ट्स। फर्स्ट केस हम लेते हैं 32 बिट। अगर हमारे पास 32 बिट है तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट फॉर साइन बिट, सेकंड पार्ट इज फॉर एक्सपोनेंट बिट एंड दिस इज फॉर मेंटिसा बिट। ये जो 32 बिट है हमारी 1 साइन बिट होती है। 32 बिट के केस के अंदर हमारा कैसे होगा, 1 साइन बिट, उसके बाद 7 to 8 बिट लार्ज एक्सपोनेंट पार्ट, और हमारे पास रह जाती है 23, 24 ये बिट, दिस इज फॉर मेंटिसा पार्ट। 1 बिट का ये है, अगर हमारे पास 7 एक्सपोनेंट बिट हुई तो 8 बिट ये हो गई, और 24 बिट का जो मेंटिसा पार्ट है, और अगर 8 बिट का एक्सपोनेंट पार्ट है तो 23 बिट फॉर मेंटिसा पार्ट। एंड इन 48 बिट कंप्यूटर के लिए, उसके लिए 1 साइन बिट फॉर मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट पार्ट के लिए अलग अलग साइन बिट होगी।
1 साइन बिट फॉर Mantissa, 1 साइन बिट फॉर एक्सपोनेंट, उसके बाद 10 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट and remaining 36 bits for Mantissa। इतना लंबा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स, ठीक है। अभी होता है इसका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्कीम में इनका अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास क्या आते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन हम कैसे करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्कीम में? फर्स्ट इज एडिशन। एडिशन के अंदर सपोज कि हमने करना है 0.4213 और इसका जो एक्सपोनेंट पार्ट है दैट इज 2 एंड इसके अंदर हमने ऐड करना है 0.9482 और इसका भी एक्सपोनेंट पार्ट है 2। ये हमने पहला केस लिया है जिसके अंदर एक्सपोनेंट पार्ट सेम है, दोनों के अंदर एक्सपोनेंट 2 है। तो इसका जो एडिशन करेंगे हम वो क्या होगा? ये एक्सपोनेंट पार्ट तो 2 ही रहेगा एडिशन के अंदर और ये हो जाएगा हमारा 596 एंड 1 कैरी 1.3695। अब देखिए इसमें फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या करना है? Mantissa पार्ट को हमने रखना है 0.1 से 1 के बीच में। यहाँ पर हमारा है 1.3, 1 से कम रखना है। तो यहाँ पर हमारा Mantissa पार्ट क्या हो जाता है? इधर क्या हो जाता है? 1। इसको हम नॉर्मलाइज्ड करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। 0.13695। अभी हमने क्या किया है? डेसिमल प्लेस को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया है, 1 को राइट में किया है। तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा नंबर E3। दूसरा केस हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2425 एंड एक्सपोनेंट पार्ट है इसका 5 प्लस 0.1425 एंड दिस एज एक्सपोनेंट वैल्यू 3। अभी देखिए यहाँ पर जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो अलग अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जिसकी एक्सपोनेंट वैल्यू बड़ी है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे 0.2425 E5, इसको हम एज इट इज़ करेंगे और जिसकी एक्सपोनेंट वैल्यू कम है उसको हम करेंगे इसके बराबर, बड़े वाले नंबर्स के बराबर। तो अगर हम इसमें यहाँ स्टार्टिंग में 20 अगर हम लिख देते हैं, E3 है, हमने 2 वैल्यू बढ़ानी है तो हम स्टार्टिंग में 20 पुट कर देंगे 14। अब ये हो गया E5, ठीक है। अब हम इनका ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन करेंगे इस पर 0.2439 E5, ये हमारा आंसर है। अभी देखिए हम एक और केस कंसिडर करते हैं। सपोज कि हमारा नंबर है 0.9732 E99। यहाँ हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है 99 और इसके अंदर हमने ऐड करना है दूसरा नंबर। सपोज कि दिस इज 0.4052, दिस इज ऑल्सो E99, एक्सपोनेंट पार्ट 99 है। अभी देखिए एडिशन करेंगे हम, एक्सपोनेंट पार्ट तो 99 ही रहेगा, इसके अंदर हो जाएगा 4, 8, 7 एंड 13, ये 1 कैरी। अभी देखिए ये नंबर जो है ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है क्योंकि 1.3784 है, जबकि हमने जो Mantissa पार्ट है वो रखना है 0.1 के इक्वल या इससे बड़ा और 1 से स्मॉल।
तो हम इसको नॉर्मलाइज्ड अगर हम करेंगे तो हमने पॉइंट इधर लेकर जाना पड़ेगा और जो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है वो चला जाएगा 100। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कि हमारी रेंज से बाहर है, ये ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन, और इस केस में एक एरर सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, एरर मैसेज डिस्प्ले होगा इसमें। तो ये था हमारा एडिशन। अब है इसके बाद हमारा सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे होता है 0 पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2460, एक्सपोनेंट पार्ट 2 है, और दूसरा भी हम लेते हैं 0.1305, इसके अंदर भी एक्सपोनेंट पार्ट 2 है। अगर एक्सपोनेंट पार्ट अनइक्वल है तो बड़े वाला पार्ट हम एज इट इज़ रखेंगे और छोटे वाले को हम उसके इक्वल करेंगे, जो छोटे वाली एक्सपोनेंट टर्म है हम उसको इक्वल करेंगे, E2, और इसके अंदर रहेगा 5, देन 511.0। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं। जैसे एडिशन के अंदर क्या था हमारा ओवरफ्लो, वैसे ही इसके अंदर सब्ट्रैक्शन के अंदर आ सकता है हमारा अंडरफ्लो कंडीशन। वो भी एक एरर सिग्नल जनरेट कर होगा उस केस में भी। सपोज कि 0.5225 E-99 and 0.5200 E-99। तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, ये तो रहेगा E-99 और इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5200.0। अभी देखिए इसमें जो मेंटिसा पार्ट इधर 0 है, जबकि हमने जो फ्लोटिंग पॉइंट, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट है, उसके अंदर 0 नहीं रखना है। तो हम इसको अगर हम नॉर्मलाइज करते हैं तो 0.25 E-101 हो जाता है, जो कि हमारे रेंज से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये दिस इज अंडरफ्लो कंडीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, अंडरफ्लो। ये भी एक एरर मैसेज, इस केस में भी एक एरर मैसेज जनरेट होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और डिवीज़न में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो हमने पावर्स को मल्टीप्लिकेशन में ऐड करना है और डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर 0.2312 E2 है इंटू 0.1005 E3। तो देखिए पहले तो एक इसके अंदर क्या होगा, यहाँ एक्सपोनेंट पार्ट 2 है, यहाँ एक्सपोनेंट पार्ट 3 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो किस में हो जाएगा, E5 में। और इसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा होगा आंसर 0.02323560। अभी ये नंबर देखिए नॉर्मलाइज्ड नहीं है, क्योंकि इसका जो मेंटिसा पार्ट है वो क्या हो गया 0.0, जबकि हमने 0.0 नहीं रखना। तो हम इस 0 को इधर लेकर आएंगे, 0.232560, और अब ये मेंटिसा पार्ट हमारा हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट पार्ट हो जाएगा 4, क्योंकि हम ये डेसिमल को हमने राइट में शिफ्ट किया है, तो ये एक्सपोनेंट पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन।
फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड करना है, डिवाइड 0.9998 e माइनस 5 बाय 0.1000 e 98, ठीक है, e रेज़ टू पावर 98, जो एक्सपोनेंट पार्ट है हमारा 98 है। जी तो इसके अंदर क्या होगा, अभी हम करेंगे इसको। अब इसके अंदर क्या होता है, जो डिवीजन है उसके अंदर पावर माइनस होती है, तो हमने करना है ये जो पावर है -5 माइनस 98, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा -103। -103 अगेन क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो कंडीशन, क्योंकि रेंज से कम हो गया तो इसके अंदर भी एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं नॉर्मल डिवीजन का, 0.9380 E5 बाय, हमने इस नंबर को डिवाइड करना है बाय 0.3500 E2, एक्सपोनेंट पार्ट 2 है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर क्या होगा 2.680 E3, 5 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये नंबर हमारा नॉर्मलाइज्ड नहीं है, डेसिमल को हमने स्टार्टिंग में लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 0.2680 और एक्सपोनेंट पार्ट, क्योंकि 2 हमने डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो ये एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो ये E4, ठीक है। सो दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर स्कीम्स, इंटीजर, फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर फिर से 2 हैं, साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट एंड नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट। देन फ्लोटिंग पॉइंट के अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।